स्वागत है आपका हमारे और बताओ के फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपन एक नया कार्यक्रम शुरू करते हैं। नाम उसका अजीब वगैरह जरूर है, लेकिन नाम अपने तिवारी जी से जो है लिया है, और बताओ। तो अपन और बताओ में और बताते जाएं, ऐसा मेरा सोच है। इसको शुरू करते हैं अपन लोग बिना फॉर्मेलिटी के, सीधे कार्यक्रम पे आ जाते हैं, बात को शुरू करते हैं अपनी। जो देश भर में पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर अपन लोग बातचीत करते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ, मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उस घटनाक्रम पे उस आदमी को फांसी की सजा ना होके उम्र कैद हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र के जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज देश में महाकुंभ। तो कुल मिलाकर आज अपन चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बातचीत करें, बात को शेयर करें। आप दोनों में एक चीज मैं बता दूं आपको, शुरुआत अपन तिवारी जी से करवाते हैं। ये बनारस के रहने वाले हैं। हमें बहुत ही खुशी है, आज बहुत ही खुशी इस बात की है कि आज हमारे मित्रों ने हमारे एक छोटे से शब्द को लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। आप जिसका नाम भी आपने दिया है, शीर्षक दिया है, और बताओ। ये हमारा एक छोटा सा तकिया कलाम है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ अपने बातों में। तो आप लोगों ने जो ये आज टॉपिक रखा है, और बताओ, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना, और हमारे मित्रों से भी चर्चा करेंगे। तिवारी जी जो है वो बनारस के हैं। कुंभ इनने बचपन से देखा होगा भाई, प्रयागराज में है। अपन लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं अब, तो उज्जैन में लगता ही है। अपन सिंहस्थ के नाम से सिंहस्थ अपने यहाँ कुंभ होता है। अब अगला जो 2028 में आएगा, वो अपने को सौभाग्य मिलेगा कि अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन में आएगा वो। पर पंडित जी की खास बात यह है कि ये दोनों जगह का लाभ ले लेते हैं, बनारस का भी और अपने उज्जैन का भी। सुनो भाई साहब, तुम्हें ना गलत दरवाजे खटखटा रहा हूँ। आपका पहला विषय था कलकत्ता में हुई जो घटना है, उसके संबंध में क्या है, जनमानस का तो भावना है कि उस आरोपी को फांसी होना चाहिए, लेकिन न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है उसके खिलाफ भी अपन नहीं बोलेंगे। और दूसरा मामला रहा दिल्ली आम चुनाव का। वहाँ इस बार परिस्थितियां कुछ और हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में पहले केजरीवाल के लुभावन बहानों में और तोहफों में दिल्ली की जनता आ जाती थी, लेकिन इस बार जब उनने गंदा पानी घर घर पहुंचा दिया, घर घर से नलों में से पानी की जगह शराब पहुंचाने की जो योजना बनाई थी, वो कोर्ट के द्वारा रोक दी गई। मतलब आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल जी सरकार में नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहा है केजरीवाल जी। उनका गेम बिगाड़ दिया दारू ने, जो दारू में पूरी सरकार पी के टुन हो गई। उससे उस सरकार की छवि दिल्ली की जनता के जनमानस से पूरे उतर गई है। पिछले 3 बार से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, और पहली बार में जब बने थे कांग्रेस ने साथ दे दिया था उनका, बाद में छोड़ दिया, वो अलग विषय। दूसरी बार और तीसरी बार में जब उनको सीटें मिली हैं, वो इतनी सीटें मिली हैं, और उनका जो 70 में से जो सीटें उनने जीती हैं, उनका मार्जिन आज भी, जो 2020 में चुनाव हुए थे उसका मार्जिन भी 25,000, 30,000, 40,000। 1 लाख जहां मतदाता हैं, 1.25 लाख मतदाता हैं, उनमें 40,000 की अगर लीड लेके जीत रहे हैं। अब केजरीवाल को आप चाहे आपदा कह दो। दिल्ली में केजरीवाल जो 10 साल से राज कर रहा है, जनता से जो झूठे बहाने बनाकर उन्होंने जो दिल्ली पे राज करा, उनने वादा करा था वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का। उनने टॉयलेट तक को स्कूल का रूप दे के उनने पब्लिक में और अखबारों में लोगों को बताया। उनने खुला क्लिनिक खोलने के उससे दवाइयों को घोटाला कर डाला। आज तक का भारत का सबसे बड़ा घोटाला आप जो दिल्ली में हो गया। आप जो करो बिल्कुल सही है, अक्षरशः सही, सारी बातें एकदम फैक्ट है। मैं इसमें गलत बोल ही नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया और क्या नहीं किया, वो एक विषय था ये। पर मतदाता जो है वो अपना फायदा देख रहा है, 2 बार से उनको जिता रहा है। लेकिन इस बार मतदाताओं को समझ में आ गया है कि
आपको जो फ्री की स्कीम बता के आपसे जो वोट ये ले जा रहा है ये तो बाकी अरविंद राज्यों में भी केजरीवाल, हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसके बाद आपका जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा उसको साफ अक्षरों में बोला है कि आपके हस्ताक्षर से कोई भी फाइल पास नहीं होगी। वो पर आतिशी इसका को मतलब आगे रख के, मात्र यही कारण है आतिशी को आगे रखने का। जिस वक्त दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को नकारेगी तो सारा ठीकरा आतिशी पे ही फोड़ दिया जाएगा कि चेहरा यही बन के चल रही थी। ठीक है, पर आप ये जरूर कह सकते हो केजरीवाल नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनेगी, ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 चुनाव के परिणाम जो हैं उसमें अभी भी इतनी सीटें हैं, इतने मार्जिन से जीती हुई सीटें हैं कि आप कितना भी माहौल बना लो उसके खिलाफ, 30, 35, 40 हजार की जो सीट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसमें रिसर्च किया था, उसमें कहीं नहीं मिला मेरे को जो 4000 से कम से जीती। एकमात्र सीट है जो 750 सीटों से जीती, वोटों से जीत गए थे आप वाले, सिर्फ एक से क्या फर्क पड़ जाएगा केजरीवाल अगर आपको या कांग्रेस को, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी जो है अगर उसको हराना है तो मिनिमम 10 से 15 हजार का मार्जिन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो माहौल अभी एकदम से एक तरफा पलट गया हो, ऐसा तो अभी तक कहीं दिखा नहीं मेरे को। आपको ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली में कहीं? पहली बात तो मैं दिल्ली में रहता नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो लोग मुझसे मिलते हैं, दिल्ली के लोगों का यही कहना है इस बार केजरीवाल सरकार को हमें किसी भी हालत में हटाना है, क्योंकि वहाँ उन्होंने, जो मैंने आपको पहले भी बोला, जो नलों से पानी का वादा करा था, लेकिन उनकी सरकार ने नलों से घर घर शराब पहुंचाने की योजना बना ली थी, एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री दारू की। ये कौन सी सरकार स्कीम चला रही है? एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार 17 धार्मिक स्थानों पे दारू की दुकानें बंद करने जा रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री। जब पूरी जनता का और कुछ राजनीतिक पार्टियों का दबाव आया और कोर्ट का दबाव आया, जब जाके उनने योजना रद्द कर दी। जब अच्छी योजना बनाई थी भाई तुमने, तो रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो वैसे तो पल पल में केजरीवाल जी विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं हर महीने 15 दिन में अपनी बात कहने के लिए। नहीं, वहां तो विधानसभा स्थगित नहीं होती, सबसे बड़ी चीज है। नहीं बाकी होती, राज्यों में तो विधानसभा लेकिन अगले सत्र तक के लिए स्थगित हो एक- जाती। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ स्थगित ही नहीं होती। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कही आपने ये लेकिन बात। नियम वाली होती है। आपको हर 3 महीने में वहां का सत्र बुलाना अनिवार्य है। स्थगित वो बात अलग है, लेकिन नियम है हर 3 महीने में सत्र बुलाना, कि भाई ये दारू के मुद्दे पे आपने कौन सा सत्र बुला के पास कराया था, और कौन सा जब निरस्त करा, जब करा। दिल्ली की जनता इस बार बहुत समझदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता को इस बार वो सीन भी याद है जो इस बार मानसून में उनके रोडों में पानी पानी भरा गया था। उधर की भैया जो आप कह रहे हो ना, वो केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया है। कैसे? एक वादा कैसे? बताओ, एक वादा। वो उनने कहा था चुनाव में, पिछले जो चुनाव हुए थे ना उसमें वादा किया था पब्लिक से क्या? कि मैं घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पानी पहुंचाया। अब वो तरीका अलग हो सकता है भाई, दारू पहुंचाई, पानी का पहुंचाया। तरीका? ये ने कहा ना मानसून में सड़कें लबालब आप थी। दिल्ली में अगर आपका कोई परिचित रहता हो, दिल्ली में पता करो, उस नल में से मट मेले पानी से अलावा 2 चीजें मिक्स उधर आज भी गलियों में, आपकी बात को मैंने कंटिन्यू किया। आपने कहा सड़कों में पानी भरा था मानसून के टाइम पे, मौसम में। तो मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने ही वादा किया था भाई साहब कि मैं घरों, समझ में नहीं हाँ, देखिए केजरीवाल ने एक वादा और भी किया था क्या? कि यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन आज तक यमुना की साफ सुथरी नहीं दिखी। आज भी पानी जब देखते तो उसमें फेन उमड़ता हुआ दिखता है। ये कौन करेगा? ये भी केजरीवाल ने वादा किया था वहाँ जनता से, है ना? तो भैया जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है हाँ। यमुना में, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो जो कंपनीज को काम दिया है, आईटी कंपनीज आई है, उनका पूरा वेस्ट यमुना में जा रहा है। तो साफ सफाई होगी कैसे जब उन्हीं की पार्टी पहले यमुना गंदी करती है फिर साफ करने का वादा करती है? देखो भाई, दिल्ली जो स्टेट है यूपी के कुछ जिलों के हिसाब का है, लेकिन यूपी में अभी इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, दिल्ली से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो लोग टूरिस्ट जा रहे हैं आज देखने। और दिल्ली की जो सरकार है उसने यमुना की स्थिति ऐसी कर दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल पहले कहा था कि मैं उसमें डुबकी लगाने जाऊंगा, आज भी पूर्वांचल के लोग बैठ के इंतजार कर रहा है
तो वो नहीं, डुबकी कब लगाएगा? तो केजरीवाल जी तो इस बार 2025 के चुनाव में फिर बोल रहे हैं कि दो बातें बोली हैं। एक तो कहने लगे कि यमुना जो है वो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये नॉर्मल मीम है, हर कहीं वायरल हो रहा है ये। तो दूसरा उनने ये कहा है कि यमुना कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, तो सफाई क्या करानी उसकी, और जो हमने वादे किए हैं उसके लिए एक टर्म और दे दे मुझे। आपने ये भी सुना होगा मीम में, ये भी मीम तो अलग नहीं उनका, लेकिन अधिकृत बयान, उनने यमुना के मुद्दे को लेकर दिल्ली वासियों से माफी भी मांगी है कि मैं यमुना नदी साफ नहीं कर पाया, ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है। और वादे वही वो रिपीट कर रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले जो उनके वादे थे। आज भी यमुना 10 साल पहले जो स्थिति में थी, आज वो 20 साल पुरानी स्थिति में चली गई। फैक्ट्री जितनी थी उतनी ही फैक्ट्री आज है, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यमुना जो है आज हमारी पवित्र नदियों में से एक नदी है। आज यमुना का ही पानी आता है अपना प्रयागराज में। धार्मिक छोड़ नहीं नहीं नहीं, राजनीति हो चाहे धार्मिक हो, दोनों बात एक ही है। सही बात है। ठीक है ना। आज सारे लोग, सारी जनता जो है आज प्रयाग में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। करोड़ों जनता आज डुबकी लगाने के लिए तिवारी जी, ठीक है, जैसे भी हैं तो आपदा है चाहे नहीं है, लेकिन है तो सरकार बने नहीं बने वो एक हो गया केजरीवाल जी का टॉपिक। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख सब क्लियर। दुख दर्द जनता का जो है कौन हल करेगा देखी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी को जो है ये यमुना को स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ करना ही चाहिए था। धार्मिक नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियां हैं, धार्मिक नदियां हैं। जब उनको गंगा स्वच्छ नहीं जी करोगे तो क्या मतलब नहीं। जब गंगा जी स्वच्छ हो सकती है तो यमुना जी क्यों नहीं हो वही सकती? बात ना, उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है। वहां वहां से जब नदी आती जब तक स्वच्छ रहती, दिल्ली में एंटर होते ही गंदी कैसे हो जाती है? नहीं, क्या है, दिल्ली से होकर के यमुना आती है प्रयागराज में, तो गंदी ही है। जो पानी अलग से ही दिखता है, काला काला पानी अलग ही यमुना का दिखता है। तो ये कम से कम स्वच्छता अभियान के तहत अगर दिल्ली से जो है स्वच्छ करके पानी भेजा जाए तो अपने आप प्रयाग तक पानी स्वच्छ आएगा। तो ये यमुना जी दिल्ली में ही निकलती हैं, नहीं, कहीं और से उद्गम भी स्थल दिल्ली कहीं में? तो होगा। उद्गम स्थल अपने जो दिल्ली तो मतलब सिर्फ दिल्ली में ही गंदी हो रही है, उससे पहले एकदम साफ सुथरी आती है। साफ सुथरी। यही चीज तो कहना चाह रहा हूँ मैं, दिल्ली में गंदी हो जाती है। दिल्ली में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनके सारी प्रदूषण वाले पानी जो है यमुना में छोड़े जा रहे हैं। आज आप देखो क्या है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका कचरा, जितने भी गंदे हैं कचरे सब उसमें यमुना में डाल दिए जा रहे हैं। आज भी पानी देखिए उसमें फेन जैसा दिखाई देता है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। आप गए ना नहाने यमुना? अरे साहब, छोटी गंगा बोल करके नाले नाले में में कुदा कुदा दिया, देते वैसा काम हो लोग। गया है? ये सुना है आपने? नहीं, हाँ, हाँ, सुना सारे भी है। लोगों ने मैं भी सुना जब नहाने गया हाँ। था तो घर वाले कहते हैं ना गंगा जी का या किसी भी पवित्र नदी का या तो मिट्टी ले आओ, हाँ। पानी ले आओ। तो जब हम गए थे तो हमने भी नीचे से मिट्टी निकालने की कोशिश करी कि मिट्टी निकल जाए हम घर ले आएंगे पवित्र। मैंने जैसे ही हाथ डाला तो पूरा काला काला केमिकल निकला सर। केमिकल वाला पानी है तो उसमें डाली जा रहा है ना। आप जा करके देखिए, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ओखला के जितना ओखला है वहाँ पे, ओखला का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज माना जाता है। वहाँ से पूरा कचरा वाला पानी यमुना में डाला जाता है साहब। आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ तिवारी जी की बात से कि ये सब दिल्ली में हो रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई इस विषय में? आपको ज़्यादा जानकारी है नर्मदा जल को लेके कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, उस विषय में आप और ज़्यादा जानकारी दें। नहीं, मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ पे सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। नर्मदा नदी भी पहले गंदी थी, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता था, लेकिन कई संगठन हैं, नर्मदा समग्र हैं, ऐसे कई ऐसे नर्मदा नदी को लेके एनजीओज हैं जिन्होंने वहाँ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और आज की डेट में नर्मदा नदी पूरी स्वच्छ है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे काम करना है, करेगी सरकार धीरे धीरे जैसे जैसे काम। मेरा मानना है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने पहल किया कि नर्मदा नदी का जो पानी है घर घर पहुंचा दिया, वो पीने योग्य पानी बना दिया, तो क्या गंगा का पानी, यमुना का पानी, ये सब क्यों नहीं स्वच्छ हो सकता है? ये सब भी स्वच्छ किया जा सकता है और फिल्टर करके हर घर घर में पानी की जो पेयजल की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है साहब, है ना? ये तो आपको सोचना चाहिए। नहीं,
भैया आप- मैं नहीं, ये मेरा काम नहीं है सोचने का। तो सोचने का काम सरकार भले करती है, हम मानते हैं, लेकिन केजरीवाल जी को तो ये सोचना सरकार चाहिए का ना काम भाई। करने का है, सोचने हाँ, का नहीं है। नहीं तो करना है जी ना भाई। भाई हमारा ये काम तो बनता। इस बार जनता सोचेगी हाँ, कि इनने कई साल से कह रहे, 2 बार 3 बार कह चुके हैं, हाँ, नहीं कर रहे साफ, हम्म। तो अभी कहीं जनता साफ नहीं कर दे। अरे देखिए साहब कि कितनी बार अभी हम देख रहे थे, एक दिन न्यूज देख रहे थे, उसमें मनोज तिवारी जी छठ वाले घाट पे जाकर प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है गंगा यमुना ये सब लोग स्वच्छ करने की एकदम बात ही ये नदी से बाहर नहीं आ रहा भाई। डुबकी मारे जा रहा है। यमुना, हमारे यहाँ की पवित्र नदी यमुना। ये अच्छा है, कलकत्ता पे था। कलकत्ता पे कहा था। कलकत्ता पे आरजीकर कॉलेज, आरजीकर कॉलेज। कलकत्ता बोले उसके बाद अभी गंगा जी इलाहाबाद से कलकत्ता पहुंचाती है डायरेक्ट। फिर ये नदी में डूब गया। नदी में डूब गई। ये तो कलकत्ता में कहाँ से नदी आ गई? अरे यूपी के पंडे, नदी से बाहर निकलो हो गया 3 बार स्नान हो गया। भाई। वहां पे नदी में तो स्नान हो रहा है। सुनो, अभी तक के कुंभ में 10 करोड़ लोग नहा के बाहर आ चुके हैं, तुम अभी भी यमुना में ही हो। यमुना नदी का आप विषय लाए। यमुना नदी का विषय कई बार कई संगठनों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने, यहाँ तक कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने तक उस पर अपना वर्डिक्ट दे दिया। उसके बाद इन चर्चाओं में उस विषय को लेके मामला समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात रही महाकुंभ की। महाकुंभ में जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोगों को वहां अनुसरण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, वहां के धार्मिक गुरुओं से मिलकर अपना पुण्य कमाना चाहिए। लेकिन आज दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर्स हैं, वहां जाके जो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, उस विषयों को भी आप हमको जनता के बीच में इन ऐसी चर्चाओं से रखना चाहिए। जो आज वहां जाके रील्स बना रहे हैं, साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, साधु संतों पे अनशन रील बना रहे हैं। भैया हमारे आदर्श जो वो बीए, वो क्या आर्ट का लड़का आया है साधु बन गया, वो IT आदर्श, बाबा। आईटी बाबा वो आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श वो एक लड़की आई है, वो नहीं है उस कुंभ में। उस कुंभ में आए हुए ऐसे तपस्वी साधु संत हैं। इस देश के युवाओं को उनसे जोड़ने की जरूरत है। लेकिन सोशल मीडिया में मात्र ऐसे बाबाओं को दिखा के आप हमारे कुंभ को गलत रास्ते पे भटकाया जा रहा है। ऐसे विषयों पे चर्चा करने की, ऐसी डिबेटों में, क्योंकि आप सब युवा हैं और क्योंकि मैं भी युवा हूँ, तो ऐसे विषयों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आप युवा हैं? ताकि आप यमुना नदी, देखो साहब आप भाई साहब, युवा शरीर से नहीं होता, ऐसे तो राहुल मन से गांधी होता भी है। युवा है। हाँ, रील्स की बात हुई, आपने कहा कि वहां जा रहे हैं कुंभ में, और आजकल के युवा जो हैं वो किस टाइप की भी रील बना रहे हैं। उसका नेगेटिव तो हो सकता है, मान गए, पर उसका पॉजिटिव वे भी सोचो ना। कम से कम वो वायरल तो कर रहे हैं कि हमारे धार्मिक जगह पे है। गलत चीजें वायरल हो रही है। वायरल गलत होती है, एक क्यों, उसका रीजन है क्योंकि जो भी सोशल मीडिया है, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म, चाहे किसी का भी नाम नहीं ले रहा मैं, वो सब किसके हैं? विदेशी। वो भारत की संस्कृति जो है उसको कोई भी विदेशी हजम नहीं करना चाहता। दिखाने के लिए जरूर आते हैं, डुबकी लगाते हैं, सब करके चले जाते हैं, पर आखिर में उनके सारे जो ऑनर हैं या जो पूरा चलाने वाला प्लेटफॉर्म कौन है? विदेशी देखिए आप षड्यंत्र। ये चीज में आप एक चीज गौर करिए। मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं कह रहा। सोशल मीडिया से अफजल जी महाराज और बहुत से जो संत हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुंभ को लेके वीडियोस बना रहे हैं और हिंदू समाज को जागृत करके रोज सोशल मीडिया पे 2 वीडियो बड़े बड़े संतों की डल रही है। पर मेरा कहना है, वायरल करने की कौन सी चीज होती है? 2 हैं आपके पास, अच्छा और बुरा। वायरल बुरा हो रहा है, आप भी जो विषय उठा रहे हो उसमें बुरा वाला जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो लोगों तक ज्यादा हो रहा है वो बुरा हो रहा है। अभी हमारे हमारा शंकराचार्य जी ने जो एक बात बोली थी, जो वायरल होनी चाहिए थी वो वायरल ना होके दूसरी चीज वायरल हुई। वो एक बाबा के पीछे पड़ गए कि आप पैसे को ले रहे हो, मोह माया छोड़ दो, जो बेचारे कांटे पे लेटे रहते हैं, उनके पीछे पड़ गई जनता। कौन थे ये? वही इन्फ्लुएंसर थे तथाकथित, जो आते हैं और उसमें बाबाओं का इंटरव्यू लेते हैं। शंकराचार्य जी ने जो बात बोली वो लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हो, भीड़ ज्यादा हो रही है, तो आप वहां से पानी मंगवा लीजिए, या कोई पानी आपका रिश्तेदार गया हो, कोई भी गया हो, उससे लाके उससे स्नान कर लीजिए, ताकि वहां की व्यवस्था भी खराब ना हो, क्योंकि वहां पे करोड़ों लोगों का जमावड़ा लग रहा है। दोपहर भाई तुम यार वाईफाई का गलत फायदा उठा रहे हो।
सुनो केजरीवाल वाला काम करा आपने? मेरी बात सुनो, 1 2 3 4। वो सब छोड़ो और बताओ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।